नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इरेक्शन एंड लेवलिंग के बारे में। इरेक्शन और लेवलिंग हमारे पास क्या है, जो कि हम लोग मोस्टली मशीनों के लिए यूज करते हैं। कहीं पे मशीन का फाउंडेशन तैयार करके उस मशीन को उस पर रखना, इस तरह की जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उसकी प्रॉपर लेवलिंग को चेक करके उसको रखना, तो वो चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, इरेक्शन और लेवलिंग। अब इसमें सबसे पहले है इरेक्शन क्या होती है। इरेक्शन है टू प्लेस द मशीन टूल ऑन द फाउंडेशन, यानी मशीन को जो है फाउंडेशन पे रखना विद द हेल्प ऑफ या तो क्रेन या कोई अदर इक्विपमेंट है, उन इक्विपमेंट की सहायता से उस हैवी मशीन को, हैवी मास जो मशीन है उस मशीन को उस फाउंडेशन पे तैयार करना। इट मीन्स सबसे पहले हम लोग उसके लिए फाउंडेशन तैयार करेंगे, और जब फाउंडेशन तैयार करते हैं तो उसके लिए भी बेसिकली यही वर्क परफॉर्म करते हैं कि उसको करेक्टली हम लोग जो है पर्टिकुलरली जो उसका सामान है, जो उसकी चीज़ें हैं, जो परफॉर्म करने के लिए जो हमें फाउंडेशन बनाने के लिए चाहिए, उन चीज़ों को वहाँ पे लाके रखना, तो वो भी एक तरह का इरेक्शन ही है। तो इरेक्शन से मीनिंग क्या है कि निर्माण, जो निर्माण है उस निर्माण के जो बेसिस हैं, क्या क्या इक्विपमेंट आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें स्टील में, तो स्टील में जब हम लोग स्टील का कोई फैब्रिकेशन कर रहे हैं, स्टील का कोई एक तरह से पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो स्टील का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके लिए जो जो मटेरियल चाहिए वो वहाँ पे लाके, जो साइट है जहाँ पे वो वर्क होना है, जहाँ पे उसकी क्लैंपिंग करना है, वहाँ पे लाके रखें। फिर उसको उनका जो प्रॉपर फाउंडेशन है उसके साथ में अटैच करें विद द हेल्प ऑफ नट और बोल्ट, या अदर कोई जैसे वेल्डिंग है तो वेल्डिंग से, तो या फिर कोई और किसी प्रोसेस से हम लोग उसको जो है मतलब ज्वाइन करें, तो उस चीज़ को क्या है बोलेंगे हम लोग इरेक्शन। तो यहाँ पे भी वही मैं बता रहा था कि इरेक्शन जो है उसमें मशीन जो है, मशीन टूल से मीनिंग यहाँ पे जो मशीन है उसको फाउंडेशन के साथ में लगाना विद द हेल्प ऑफ क्रेन या कोई अदर इक्विपमेंट, दैट इज नोन एज द इरेक्शन। और जो फाउंडेशन की प्लेट्स हैं उनको भी जो है हम लोग सपोर्ट करते हैं, तो वो सिमिलर मैनर में करते हैं। तो कहता है कि फर्स्टली क्या करेंगे, हम लोग गैप को मेंटेन करेंगे मशीन और फाउंडेशन के बीच में। इट मीन्स मशीन का जो एंड पार्ट है वो और जो फाउंडेशन का स्टार्टिंग पार्ट है वो, उसको बेसिकली क्या करेंगे, एक प्रॉपरली गैप मेंटेन उसके बीच में करेंगे। अब प्रॉपर गैप मेंटेन से मतलब है कि जैसे मान लो वो हम लोग लगा रहे हैं, तो उसके बीच में जैसे वाइब्रेशन जो मशीन में होगी वो सीधा ट्रांसमिट उसमें ना हो, तो उसको रोकने के लिए डैम्पर्स लगाते हैं हम, उसके लिए एब्जॉर्बर्स लगाते हैं जो पूरे वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर ले, तो प्रॉपर गैप जो है वो मेंटेन करेंगे। फाउंडेशन के जो बोल्ट्स हैं उनको हम लोग प्रॉपर पोजिशन करेंगे, उनकी पोजिशनिंग प्रॉपर करेंगे। तो ये है हमारे पास जो, और पोजिशनिंग जो है, जो मशीन की पोजीशन करने से पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, फाउंडेशन को, बोल्ट को प्रॉपर पोजीशन करेंगे। पोजीशन से मीनिंग है कि उसके जो होल्स हैं उसको प्रॉपरली वो उस फाउंडेशन का जो बोल्ट है उसके अंदर प्रॉपरली फिक्सिंग हो, तो इस तरह से उसकी प्रॉपर क्या है पोजीशनिंग करेंगे हम। तो यहाँ पे ये एक सिंपल सा फिगर दिखाया हुआ है कि किस तरह से एक मशीन को लाकर उसके बोल्ट पे हम लोग लगा रहे हैं। तो ये जो फ्लोर है वो फ्लोर जिसमें फाउंडेशन पूरा लगा हुआ है, और फाउंडेशन के ऊपर जो बोल्ट है उस बोल्ट के यानी कि एक्सटर्नल थ्रेड जो निकली हुई है उसके ऊपर इसको लगाना, पुट करना, और उसके बाद उसके ऊपर जो है नट की सहायता से उसको टाइट कर देना। तो ये बेसिक प्रोसीजर होता है, ये बेसिक फंक्शन होता है किसी भी मशीन को उस फाउंडेशन के साथ में लगाने के लिए। ये जो वेज है, ये वेज का क्या प्रिंसिपल है, यहाँ पे मैंने सेपरेटली साइड में बताया कि वेज का क्या प्रिंसिपल है। वेज जो है वो एक तरह से स्टॉपर का काम करता है, उसको स्टॉप करता है कि जो भी वो प्रॉपरली जो गैप मेंटेन कर रहे हैं तो उसके लिए वो स्टॉपर का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई व्हीकल खड़ा करना है और वो व्हीकल ऊंचाई पे खड़ा हुआ है, तो वापस नीचे ना आए, तो उसके लिए हम कोई भी पत्थर लगा दें, तो एज ए जो वो पर्टिकुलर जो थिंग काम करती है उसको हम लोग बोलते हैं वेज। ये पूरा कंप्लीट अगर मैं बात करूं तो दोनों साइड में इसके एंगल्स हैं, नीचे भी और ऊपर भी। अगर कंप्लीट की इस तरह के बात करूं जैसे वेज होते हैं, तो यहाँ पे एक पोर्शन दिखाया हुआ है कि वेज किस तरह का हमारे पास होता है, तो हम लोग यहाँ पे वेज लगा देते हैं ताकि वो प्रॉपरली इस तरह की पोजीशन रहे कि किसी तरह का मशीन जब लगाने के बाद उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट जो होता है वो होता है कि हमने उसकी इरेक्शन कर दी, इरेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, उसकी लेवलिंग करेंगे। लेवलिंग करने के बाद क्या है कि जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारे पास वो है उस मशीन को लेवलिंग देना, मशीन को प्रॉपर लेवल करना। अब लेवल जो है वो 100% एक हॉरिजेंटल सरफेस जिसके ऊपर वो रखी जाए ताकि किसी भी तरह की कोई वाइब्रेशन क्रिएट ना हो, ताकि किसी तरह की कोई मशीन पे प्रॉब्लम ना आए। अब इसमें जैसा ये मेंशन है कि जो लेवलिंग करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ या तो हम वो वेजेज से कर रहे हैं या कोई अदर एसेसरीज,
और अदर एसेसरीज से मीनिंग है कि यहाँ पे जैसे एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्लाइट मूवमेंट होती है। कोई भी मशीन है हैवी मास की, उसमें कोई हॉरिजेंटल मूवमेंट हो रही है और कोई या फिर कोई वर्टिकल मूवमेंट हो रही है, तो उसको ही हम लोग किस तरह से करते हैं, उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ या तो पाइप्स लगा के, कि पहले पाइप्स लगा लिए तो वो प्रॉपर लेवलिंग के लिए होते हैं, कि बीच में पाइप्स लगा दिए, फिर उसके ऊपर वो रख के हम लोग उसको चेक करते हैं क्या 100% वो लेवल में है या नहीं है। तो वो जो लेवलिंग प्रॉपरली चेक करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का भी यूज करते हैं, जैसे स्ट्रेट एज का यूज करते हैं, या स्प्लिट लेवल का हम लोग यूज करते हैं, या फिर डायल इंडिकेटर का यूज करते हैं। स्ट्रेट एज जो है हमारे पास वो किस तरह का होता है कि कोई पार्ट, कोई जगह है, उस जगह के ऊपर हम लोग उसको रखेंगे, उसका जो नीचे वाला जो बेस है वो 100% हॉरिजेंटल रहेगा स्ट्रेट एज का, तो उसमें उसको रख के देखेंगे। नीचे से यदि क्लियरेंस दिख रही है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है, और क्लियरेंस ही नहीं दिखेगी तो कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं है। ऐसे स्प्लिट लेवल है, तो स्प्लिट लेवल को हम लोग किस तरह से चेक करेंगे, स्प्लिट लेवल की सहायता से हम लोग उसमें चेक करेंगे कि वो पर्टिकुलर सरफेस पूरा हॉरिजेंटल है या नहीं है। अब स्प्लिट लेवल के बारे में वैसे तो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी मैं इसमें आपको बता देता हूं कि स्प्लिट लेवल जो है उसके सेंटर में एक बबल रहता है, यानी कि वो गैस का एक बबल रहता है और वो पूरा अल्कोहल से फिल रहता है। वो अल्कोहल से जो फिल रहेगा और बीच में बबल रहेगा, तो वो बबल जैसे ही ऊपर या नीचे यानी राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो इसका मतलब वो सरफेस पूरा कंप्लीट हॉरिजेंटल नहीं है। यदि वो बबल बिल्कुल सेंटर में रहेगा तो इसका मतलब वो सरफेस जो है वो कंप्लीट हॉरिजेंटल में। या फिर हम लोग डायल इंडिकेटर की सहायता से करेंगे, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। डायल इंडिकेटर या डायल गेज क्या है, जिसमें एक प्लंजर रहता है, दो जिसमें डायल्स रहेंगे, उनकी सहायता से हम लोग चेक करेंगे कि सरफेस पूरा हॉरिजेंटल वो बिल्कुल प्रॉपर लेवलिंग है या नहीं है। उसको 0 पे सेट कर लेंगे, फिर चेक कर लेंगे। इन पाइप्स की तरह ये हमारे पास पिंच बार होता है। पिंच बार भी क्या है, गैप को मेंटेन करने के लिए, प्रॉपरली जो गैप है उसको मेंटेन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि एक लेंदी रोड टाइप होता है, और नीचे से बिल्कुल वो थोड़ा जो है हमारे पास इसी तरह का जैसे वेज होता है, कुछ उस तरह का ही रहता है। तो गैप मेंटेन करने के काम आता है, कि गैप को मेंटेन करना है दो जो पार्ट्स के बीच में। या हम लोग बात करें कि दो कोई ट्रेन के वो हैं, मान लीजिए हमारे पास डब्बे हैं और पहले को दूसरे से ज्वाइन करना है, उसके बीच में गैप रह गया, तो उसको आगे करने के लिए हम लोग इस तरह का इस चीज़ का यूज़ करेंगे, पिंच बार्स का। तो उसको लगाते रहेंगे उसके नीचे और आगे उसको धीरे 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 उसको उसके नज़दीक पहुंचा देंगे, ताकि उनको दोनों को ज्वाइन किया जा सके। इसी तरह वो मशीन का है कि कोई गैप है बीच में, और जैसे फाउंडेशन से ज्वाइन कर रहे हैं तो इधर से उधर थोड़ा बहुत करना है, तो वो पिंच बार्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये था पिंच बार। तो इस तरह से लेवलिंग होती है और इस तरह से हमारे पास एरेक्शन होती है। थैंक यू दोस्तों।